जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। संसार में तीन दुख, तीन शूल हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीन दुख सदैव से ही रहे हैं और सदैव ही ये दुख विद्यमान रहते हैं। इन दुखों को की निवृत्ति भारत की संस्कार संस्कृति है, विधाता का विधान है, जो सम का विधान है। सभी को समान रूप से स्वर्णिम अवसर, समान रूप से अवस्था इस विधाता के विधान के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें समस्या जो है वो बुराई की है। बुराई दूर हो जाए, निर्मल मन जन मोहि पावा, छल छिद्र मोहि न भावा। निर्मल मन हो जाए, निर्मल तन हो जाए, निर्मल चित्त वृत्तियां हो जाएं, तो भगवान का जो प्रिय स्थान है ये मन है। मन में परमात्मा मन रूपी मंदिर में रहते हैं और ऐसे निर्मल मन वाले जिस घर में रहते हैं उस घर में परमात्मा रहते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि दुखों के दूर होने के जो सूत्र सिद्धांत दिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए उस सूत्र सिद्धांत को जानने के लिए और पूरे जगत के दुख को निवारण करने में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके सहयोग करें। परमार्थी बने, परमात्मा के कार्य का में सहयोग प्रदान करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जो दूसरे की बुराई को देखने चलता है उसे सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को देखना चाहिए। अपने अंदर की बुराई को दूर करके निर्मल मन, निर्मल चित्त, वृत्तियां, निर्मल तन, बुद्धि हो जाए तो दूसरे की बुराई को दूर कर सकता है। यही समाधान है। जो धन है संसार में वो धन विद्या धन है। विद्या धन से मन निर्मल होता है, चित्त निर्मल होता है। गौ धन है जिससे विचार, आहार निर्मल होते हैं, प्रकृति निर्मल होती है, धरती निर्मल होती है। इसलिए गौ धन, अन्न धन से शरीर में प्राण की गति होती है। अन्न धन से अन्न एक विशेषता से जोड़ता है, धन विशेषण से जोड़ता है। सोना धन, चांदी धन, सोने का भस्म, चांदी का भस्म, लोह भस्म, और जो सुरक्षित व्यवस्था है इन धनों को, पृथ्वी का धन। पहले हमारे यहाँ जो जीवन की परिचर्या थी वो गांव में पैसे की जरूरत नहीं थी, कोई मजदूर नहीं था। सहकारिता से, सरोकार से लोगों का जीवन चलता था। लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, लकड़ी के बर्तन का प्रयोग, लोहे के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसमें धरती का धन जो अन्न धन है वो सुरक्षित संरक्षित होता था। उसमें पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते थे। तो ये जो धन है
परिवार धन, परिवार ये पूरा संसार परमात्मा का ही परिवार है, जो परमात्मा के विधान से, परमात्मा का ही ये रूप है, स्वयं का रूप है पूरा जगत। तो ये परमात्मा के ही अनुरूप होना चाहिए। परमात्मा का अनुग्रह, परमात्मा का नियंत्रण, परमात्मा का अनुशासन, उसी का यम नियम संयम होना चाहिए। तो आज ये धन लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोग निर्धन होते जा रहे हैं। मनुष्य का जो जन्म वो ऋण के कारण है, इसलिए इसको रिद्धि कहा गया है। रिद्धि के कारण आगमन होता है। इस ऋण से उऋण होकर होने के उद्देश्य है परमात्मा के रूप से, स्वयं के स्वरूप से, स्वयं को के अंदर की बुराइयां समाप्त करके परमात्मा के ही कार्य का जो दायित्व है, उसी दायित्व को निर्वाहन करना, यही जीवन का लक्ष्य है। ऋणों से मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना रिद्धि से कहते हैं। और सत्य को, उस विधाता के विधान को सिद्ध करना, यही जीवन का सदुद्देश्य, सदुपयोग है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में लोग भगवान बन बैठे हैं। नेता, राजनेता जो पदों पर हैं, प्रशासनिक, न्यायिक, स्वास्थ्य व्यवस्था में है, व्यापार व्यवस्था में है, या आम जनमानस में भी कुछ लोग हैं। तो बुराई इसमें नहीं है कि वो भगवान बन बैठे हैं, लेकिन भगवान हैं तो उनका भगवान के जैसा विधान होना चाहिए, भगवान के जैसे अनुरूप उनका रूप भगवान के अनुरूप अनुग्रह वाला होना चाहिए। इसीलिए अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ, मुगलों से जो स्वराज के लिए स्वाधीनता आंदोलन हुआ, अंग्रेजों से भी बुराई नहीं थी, अंग्रेजों से हमारी शत्रुता, मुगलों से शत्रुता नहीं थी, उनकी व्यवस्था से, उनके विचारों से। क्योंकि जब हम पूरे जगत को सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, पूरे जगत को जब हम सिया राम के रूप में समझते हैं, तो किसी व्यक्ति से, किसी मजहब जात से हमारा बैर नहीं हो सकता है। उसकी व्यवस्था से, उसके विचार से, उसके आहार से हमारी असहमति हो सकती है और होनी भी चाहिए। जो बुराइयों को फैलाने वाली विसंगतियां हैं, विपत्तियां हैं, विषमता है, उसके प्रति हमारी असहमति होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान के साथ हमारी असहमति होनी चाहिए प्रथम दृष्टया, और जो देश पाकिस्तान को सहमति दे रहे हैं, उन देशों से भी हमारी असहमति होनी चाहिए। उसके बाद तो ये युद्ध एक अंतिम निर्णय होता है, अंतिम विकल्प होता है, उस पर भी प्रयोग होना चाहिए। तो आज लोग निर्धन होते जा रहे हैं। जो धन है वो धन लोगों के पास नहीं है, पैसे को धर्म मान लिए हैं, सुविधा को धन मान लिए हैं, जो सुविधा दुविधा में डाल रही है। आज जो नैतिकता है, नैतिकता जो नियत है, नीत है, जो नियम है, जो विधाता के उन्हीं नियम की पालन करना, उसी नियमों के अनुसार जीवन की पद्धति बनाना,
यही नैतिकता है। देश के लोगों की नैतिकता, लोगों में हो, नैतिक शिक्षा हो, नैतिक व्यवस्था हो, नैतिक पालन करने का व्यवहार हो। आज वो व्यवस्था, जब लोगों में नैतिकता का पाठ ही नहीं पढ़ा, पाठ पढ़ाने का अवसर ही नहीं रहा, विद्याधन लोगों को पास नहीं है, तो इसीलिए लोग अनैतिक मार्ग पर चल रहे हैं, अनैतिक व्यवस्था बना रहे हैं, अनैतिक आहार बनता जा रहा है, चारों तरफ शोर बढ़ता जा रहा है, साधनों का शोर। इस शोर में जो शांति, परम शांति का उद्देश्य है, वो उद्देश्य समाप्त होता जा रहा है। जब लोग, नेता अपने दायित्वों का पालन नहीं कर पाते, असफल होते हैं, तो जनता को उलझाने का, उकसाने का, भरमाने का, भटकाने का काम करते हैं। कभी नारी आरक्षण, कभी जातिगत जनगणना, कभी वक्फ बोर्ड, कभी सड़कों का जंजाल। जब हमारे देश की स्थिति, कब्जे में कर्जा लेकर मकान बनाना, कर्जा लेकर गाड़ी लेना, कर्जा लेकर गाड़ी लेकर के पेट्रोल का भी कर्जा लेकर इस सड़कों पर घूमना, कर्जा लेकर खेती करना, यानी जो भारत की नीति थी, नैतिकता था, उसका पतन हो रहा है। जहां कर्जे से उड़ होने की संकेत थी, आज उस कर्जे में लोगों का जीवन अनैतिकता होने के कारण, अनैतिक नीतियों के कारण कर्जे में लोग डूबते जा रहे हैं, बीमारियों में डूबते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लोग डूबते जा रहे हैं। इसलिए आज सावधान होने की आवश्यकता है। हमें ऐसी व्यवस्थाओं से, ऐसे नेताओं से असहमति जताने का, असहमति दिखाने का अवसर है। नैतिकता का पालन करने के लिए इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, जय श्री राम।